अस्सलाम वालेकुम जाने मन आपको आपके दोस्त आपके भाई रिया बिजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाने के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर करने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान की जिनके पास भी फाइल्स मौजूद हैं। मेरी ज़ाती राय, मेरी ब्रादराना सी राय आप ये ले लें करंट हालात में कि आपके पास कोई भी फाइल मौजूद है और आपके पैसे ओवर ड्यू हैं, आपने अपने पैसे जमा नहीं कर पाए, तो आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन रह जाती हैं। पहली ऑप्शन ये रह जाती है कि आप अपनी ओवरड्यू अमाउंट क्लियर करते हैं और इस ओवरऑल इस इकोनॉमी का हिस्सा रहते हैं। इन द लॉन्ग रन आपको प्लॉट मिलना और मिलेगा इंशाल्लाह, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने पैसे जमा नहीं करवाते तो ओवरऑल ये इकोनॉमी, ये जो रियल एस्टेट फाइल इकोनॉमी चाहती ही यही है कि मेमनान अपने पैसे जमा ना करवाएं, ताकि जितने पैसे उन्होंने ऑलरेडी जमा कराए हुए हैं वो पैसे जो है ज़ाया हो जाए। सिंपल, ऑलरेडी क्लियर है। और जब आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन साइन कर रहे होते हैं फाइलों में, तो ये होता है आप लोग गलत लोग गाइड करते हैं ना जी, फाइल ले ले, फाइल में जो पैसे से जमा है वो सेफ रहते हैं। नो, फाइल में पैसे तब सेफ रहते हैं जब फाइल कन्वर्ट होती है प्लॉट में, अदरवाइज फाइल में पैसे कभी भी सेफ नहीं रहते। ये बात बिल्कुल क्लियर आप ध्यान में रख लें, ठीक है। जो पैसे आपने जमा कराए होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये सोसाइटियाँ ये चाहती यही हैं कि आप लोग फाइलें लेकर अपने पैसे जमा ना कराएं। आप लोग 8-10 लाख 12 लाख 14 लाख जमा करा के फिर रुक जाएं, फिर जमा ना करवाएं, ताकि ये जो पैसे लगे आपके ज़ाया हो जाएंगे। ये सारे के सारे पैसे सोसाइटी के पास या डीलरों के पास चले जाते हैं, बस वो उनकी राशें लगी रहती हैं। आप जब भी अपनी फाइल लेते हैं देखें, फाइल आपको कंटिन्यू करना ही पड़ती है। बहुत सारे लोग इसलिए फाइल कंटिन्यू नहीं करते, यार माइनस में मजीद पैसे जमा करा के भी माइनस होगा। जब तक वो फाइल है, समझे -70% क्या -80% क्या 0% भी उसमें नहीं मिलना चाहिए जब तक वो फाइल है। हमेशा ये इसका क्रक्स है फाइल इकोनॉमी का, ये क्रक्स है। अगर आपको गलत लोगों ने गाइड किया हुआ है तो अपने आप को ठीक गाइड कर ले, वो लोग जो मुझे पहली दफा वीडियो सुन रहे हैं। ये क्रक्स है फाइल इकोनॉमी का कि जब आप फाइल कोई लेते हैं, जब तक वो फाइल है मेरे भाई, जब तक उसको प्लॉट नंबर उसके अगेंस्ट मिलके एक अलॉटमेंट लेटर आपके पास नहीं आ जाता और आपको प्लॉट का कब्जा नहीं मिल जाता, वो फाइल कभी भी एसेट नहीं रहेगी, वो लाइबिलिटी है। वो क्रक्स है, इस पर्टिकुलर इकोनॉमी का क्रक्स है। उसमें कभी आपको फायदा नहीं होगा, तब फायदा होगा जब प्लॉट मिलता है। जब प्लॉट मिल जाते हैं कुछ टाइम बाद वो प्लॉट इतना मुनाफा दे जाते हैं कि आपने तसव्वुर भी नहीं किया होता। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस रियल एस्टेट इकोनॉमी। तो जब तक आपके पास फाइलें मौजूद हैं, अक्सर लोगों ने फाइलें ली हुई हैं, वो पैसे इसलिए नहीं जमा करवा रहे कि यार ये अभी 70% माइनस में है, मजीद जमा करा के भी 70% माइनस होगा। होगा, जब तक फाइल है होगा। प्लॉट मिलेगा, उस जिस दिन प्लॉट मिलता है उस दिन से उसकी वैल्यू बनना शुरू होती है। और प्लॉट मिलने के बाद भी 2 3 4 5 साल आपको वेट करने पड़ते हैं, तब जाके आपकी जो है इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होती है। किसी भी नए हाउसिंग प्रोजेक्ट में कहीं पर भी जो शहर से दूर बनता है उसकी टोटल ओवरऑल डायमेंशन यही होती हैं। अब अगर आपको किसी ने नहीं बताया, बहुत सारे हमारे ऐसे भाई हैं डीलर भाई जिनको इन चीज़ का खुद नहीं पता होता, जो सिर्फ ये कहते हैं भाई ये फाइल ले लें भाई मेरे प्यारे भाई, ये फाइल ले लें मेरे प्यारे भाई मेरे प्यारे भाई, ये फाइल ले लें ये प्रॉफिट पे जाएगी, फाइल ले लें, वो बेड़ा गर्क कर देते हैं आपका। उन जैसे लोगों की वजह से आप फंसे हैं। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसलिए की होती कि आपको पता होता है यार ये 20 लाख का प्लॉट है, इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी 10-12 लाख रुपए लगने हैं, मुझे ये 4-5 साल तक तो कंटिन्यू करना है, प्लॉट मुझे मिलेगा तब भी इसको मुझे लॉन्ग रन पे लेके चलना है, क्योंकि 30-35 लाख रुपया दे के तो ओवरऑल करंटली कोई प्लॉट नहीं मिलता। अक्सर लोग ये भी बात करते हैं जी ये 30-35 लाख दे के गुजर खान में प्लॉट लेना है, कहीं और ले लेते। तो कहीं और लेने के लिए 30-35 लाख कैश इन हैंड भी चाहिए था ना। गुजर खान में 30-35 लाख कैश इन हैंड लोगों ने दिए, किस्तों में पैसे दिए। नंबर वन, रियल एस्टेट में एक दिन भी डिले करे ना पेमेंट को तो पेमेंटें बदल जाती हैं। ये नहीं होता आज जो आप एक चीज़ कैश पे ले रहे हैं वो कैश पे कोई और रेट है, अगर आप वही चीज़ 6 महीने के टाइम पे लेते हैं तो आपको 6 लाख रुपए महंगी मिलती है। ये बात जहन नशीन कर ले जिनको इस बिजनेस का नहीं पता। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं जी गुजर खान में जाके 30 लाख रुपए लगाए, हम यहाँ पे इस्लामाबाद में कोई 25-30 लाख की ज़मीन ले लेते हैं। तो इसका जवाब मैंने दे दिया, कैश चाहिए होता है। प्लस अगर आप यहाँ पे 25-30 लाख की कोई ज़मीन ले भी लेते हैं 5 मरला की, तो कहीं पर भी ना आपको वहाँ पे सीवरेज मिलती है, ना आपकी स्ट्रीट डेवलप होती है, ना आपको बिजली का सेस मिलता है, ना गैस का, ना पानी का। ये सारे काम आपको खुद करने पड़ते हैं। अब अपनी स्ट्रीट तो आप सारी खुद नहीं डेवलप कर सकते। लेट अस सपोज आप अभी बड़कू की साइड पे प्रिंस रोड पे 30 लाख रुपए का प्लॉट ले लें, पीछे जाके अच्छा सा प्लॉट ले लिया। अब प्लॉट तक जाने के लिए जो सड़क है, जो ओवरऑल गलियां हैं, वो कौन ठीक करेगा? वो तो अब डिपेंडेंट हो गए लोकल गवर्नमेंट के, वो 10-10 साल नहीं बनाते। फिर वहां पे जब आपको प्लॉट मिल गया, सबसे पहले आपका जो मसला है कि जी रोड वहां तक निकालनी। अब हमने कुछ प्लॉट्स पीछे बनी गाला में दिए हैं, वो एक पूरा ओवरऑल बड़ी जगह थी, उसमें छोटे छोटे प्लॉट बना के बेचे हैं। अब वो डेवलपर ये जिसने प्लॉट बेचे हैं वो बेचारा मेन रोड से एंड प्लॉटों तक खुद रोड तैयार कर रहा है। सोसाइटी ने या जिला इंतजामिया ने तो तैयार करके देनी नहीं, क्योंकि सोसाइटी नहीं। फिर सीवरेज भी वो खुद डेवलप कर रहा है, खंबे भी वो खुद लगवा रहा है। तो जब आप बाहर प्लॉट लेते हैं तो फिर प्लॉट तो आपको मिल जाता है 25-30 लाख रुपए का, लेकिन ये 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा आपने और भी लगाना होता है, बल्कि इससे ज्यादा लगाना होता है। और फिर आपको गुस्सा भी आ रहा होता है कि यार ये स्ट्रीट जो लोगों ने यूज करनी है मैं क्यों बनाऊं। सोसाइटियों में आपको सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, आपको सीवेज बनी बनाई मिलती है, आपको स्ट्रीट्स बनी बनाई मिलती हैं। तो ये बहुत ज्यादा पर्क होता है आपको सोसाइटियों में। इसलिए एनएमसी में जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, ये पैसे अपने लॉन्ग रन पे देने हैं, ऐसा ऐसा देने हैं
फाइलें माइनस में ही हैं, रहेंगी। मैंने कभी नहीं कहा कि फाइलें प्रॉफिट में जाएंगी, ना मैंने कभी बेचते हुए बोला कि जी फाइलें प्रॉफिट में जानी है अब ले ले, मैंने कभी भी नहीं बोला। मैंने बोला हमेशा लॉन्ग रन जाए। अब जिनके पास फाइलें मौजूद हैं वो अपने पैसे जमा नहीं करवा रहे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं कह रहा हूँ, जिस जो मेरा मकसद था व्लॉग का, वो यही है कि अगर आप पैसे अपने जमा नहीं करवा रहे तो ये फाइल आपने समझे जितने पैसे जमा कराएंगे आपने, ये उनके हवाले कर दिए, क्योंकि इसके अगेंस्ट मिलना आपको कुछ नहीं है, पीनट मिलेंगे। अपने पैसे अप टू डेट करवाएं, फुल पेमेंट क्लियर करवाएं और अपना अलॉटमेंट लेटर लें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपना अलॉटमेंट लेटर लें, जहां पे भी प्लॉट मिलता है, बेहतर प्लॉट मिलता है, रब्ता करें मुझसे। आई विल एडवाइस यू किस प्लॉट नंबर की अलॉटमेंट लेनी है, किसकी नहीं लेनी है। मैक्सिमम डिस्काउंट लें, जितनी भी ओवर ड्यू अमाउंट है इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट लें। कम से कम पैसे जमा करवा के मैक्सिमम बेनिफिट लें, कन्वर्जन करवाएं, प्लॉट लें, अपने प्लॉट नंबर को रीशेड्यूल करें और फायदे में रहें। ये करने से 2-4 साल के अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड हो जाएगी, सॉलिड सिक्योर की तरफ जाएगी। अदरवाइज इसी तरह आप रहें तो आपकी इन्वेस्टमेंट 10 साल तक भी सिक्योर नहीं होगी। दुआ में यहाँ तक ठीक, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड में। 10 साल आप